सुबह अनवी उठकर टेंशन में थी क्योंकि अनवी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। दरअसल अनवी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पापा रोज शराब पीते थे। घर की लाइनों के बिल भरने थे लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। उसके भाई ने पैसे दिए फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। अनवी अपने भाई बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और एक छोटी सी नौकरी करती थी जिससे घर चलता था। उसी पैसे से वह अपने भाई बहन की पढ़ाई भी कराती थी, इसलिए वह फटाफट घर का सारा काम निपटाती है। वह अपनी दुकान पर पहुंचती है, तभी दो लड़के आकर अनवी से बदतमीजी करते हैं लेकिन अनवी भी उसी भाषा में उन्हें जवाब देकर भगा देती है। तभी मालिक आती है। अनवी बोली, साहब मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे बिल भरना है। मालिक पैसा देने को तैयार हो जाते हैं और अनवी फटाफट अपना बिल भर देती है। इधर अनवी का भाई ट्यूशन के बहाने एक लड़की से अफेयर चला रहा था। जब अनवी और उसकी सहेली ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी तभी एक कार अचानक उनके सामने आकर रुकी। अनवी उस लड़के को बहुत सुनाती है लेकिन विराट को पहली नजर में अनवी से प्यार हो जाता है। तभी एक चोर अनवी का बैग छीनकर भाग जाता है और विराट चोर से बैग छीनकर वापस दे देता है। अनवी बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ लड़कों को, ये सब लड़कियों को पटाने लिए ही प्लान बनाया जाता है। लेकिन जब अनवी ने देखा कि विराट के हाथ पर खरोंच लगी है तो वह उसे अपने घर ले जाती है। अनवी विराट को मलहम पट्टी कर देती है। उधर उसका बाप नशे की हालत में रोड पर गिरा हुआ था और पुलिस उसे लेकर चली जाती है। पुलिस वाले अनवी के पापा को नशे की हालत में घर लेकर आते हैं। दरअसल पुलिस वाला अनवी का ही दोस्त था जो अनवी से प्यार भी करता था लेकिन अनवी के हाँ कहने का इंतजार कर रहा था। तभी घर से विराट बाहर निकलता है। अनवी का दोस्त पूछता है, अनवी इसे जानती हो? अनवी बोली, जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो कुछ चोरों ने मेरा बैग छीन लिया था, इसने मेरी मदद की थी, इसे थोड़ी खरोंच लगी थी इसलिए मलहम पट्टी करने के लिए मैं इसे घर ले आई। दरअसल दोनों ही लड़के अनवी से प्यार करते थे मगर अनवी किसी को भी भाव नहीं देती थी। फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं लेकिन पुलिस वाला विराट को गुस्से से घूर रहा था। अगली सुबह फिर से विराट अनवी से मिलने आया। अनवी उसे आने से मना कर रही थी लेकिन कुछ पड़ोस की औरतें दोनों को गलत नजर से देख रही थी। अनवी तुरंत विराट को घर के अंदर बुला लेती है। अनवी से विराट ने नंबर लिया और बोला, जब तुम्हारा मन करे मुझे कॉल कर लेना, और वह वहाँ से चला गया। इधर अनवी का भाई चीकू गर्लफ्रेंड के घर में टेबल के नीचे छुपा हुआ था लेकिन उसके पापा ने देख लिया और उसे बहुत भगाया। उधर अनवी के घर एक बड़ा फ्रिज आया। दरअसल यह फ्रिज विराट ने गिफ्ट किया था क्योंकि अनवी को इसे खरीदने में कई साल लग जाते। अनवी को यह अच्छा नहीं लगा और वह फ्रिज वापस लौटाने की बात कहती है। विराट कहता है, फ्रिज रखना ही पड़ेगा, मैंने प्यार से दिया है। फ्रिज देखकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। इधर चिड़िया अपने पापा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, पापा आपने क्या किया? घर से लेकर पढ़ाई तक हम संभाल रहे हैं और आप सिर्फ शराब पीते हैं, नेक्स्ट टाइम। तभी विराट अनवी के पास आता है। अनवी बोली, तुम क्यों पीछे पड़े रहते हो और हर जगह तुम ही क्यों आ जाते हो? विराट बोला, अनवी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनवी बोली, विराट मुझे प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है, शादी करने का तो बिल्कुल नहीं, घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालती हूँ। विराट बोला, तुम कब तक अकेली रहोगी? जिंदगी में एक बार मुझे मौका तो दो। इधर अनवी का भाई चिड़िया शादीशुदा औरत से प्यार करता था। उसका बड़ा भाई चीकू ने उसकी कॉपी पर एक औरत का पेंटिंग देख ली। बस यही बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। चीकू बोला, अरे तुम उससे छोटे हो और वो तो शादीशुदा है, उसके पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें इस बात का होश भी है? उधर विराट और अनवी साथ में थोड़ा समय बिताते हैं और अनवी को एहसास होता है कि विराट उसके लिए परफेक्ट है। घर पर अनवी के पापा नशे की हालत में इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। तभी विराट अनवी को घर छोड़ने आता है। अनवी के पापा गुस्से में बोले, क्या तुम ही हो जिसने अनवी को फ्रिज दिया है और किस मकसद से दिया है? विराट बोला, मैं अनवी का दोस्त हूँ। लेकिन अनवी के पापा चिल्लाए, उसकी बिजली तुम्हारा बाप देगा? कौन होते हो मेरे घर में फ्रिज देने वाले? हंगामा बढ़ जाता है और विराट वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से चला जाता है।